हेलो फ्रेंड, जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे आप सभी। तो ये व्लॉग मेरा कल का है कॉलेज का। तो मैं जा रही थी आज कॉलेज। उस टाइम कॉलेज खुल गए हैं, वैसे क्लास वगैरह भी स्टार्ट हो गई है। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, बट मैं अभी हूँ जाने के घर। उसके बाद हम पहुँचे कॉलेज। कॉलेज में कुछ फंक्शन था, एक मैम का इंतज़ार था, उसका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अब उनके प्रिय वचन सुन लो आप। सबसे पहले आध्यात्मिकता तो क्या उसमें है उनकी और आध्यात्मिकता हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, आध्यात्मिक आध्यात्म ज्ञान अर्थात आत्मिक ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान कि वास्तव में हम कौन हैं। हम सारा दिन, सारा जीवन, सारी दिनचर्या में अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर से ही हम डीलिंग करते हैं। सामने वाले को भी हम शरीर ही देखते हैं, लेकिन और इसलिए कहा जाता है कि मन बुद्धि का वास माथे में ही होता है। तो इसीलिए जैसे ये शरीर जो है ये तो विनाशी है, ये शरीर छूट जाता है, उसके अंदर से वो शक्ति निकल गई, वो आत्मा जाके दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है, दूसरा जन्म लेती है। तो शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या करता है? मन है विचार शक्ति। सारा दिन हम सोचते ही रहते हैं, अकेले में भी हम 2 मिनट भी बैठते हैं तो भी मन चलता ही रहता है, निरंतर हमारा मन काम करता ही रहता है। और अगर जैसे आप सुबह से शाम तक अपने मोबाइल फोन को यूज करेंगे तो मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। यही हालत आज हम सबकी है कि सुबह से शाम तक जब निरंतर मन चल रहा है तो मन की पावर क्षीण हो गई, कमजोर हो गई। कमजोर मन की निशानियां क्या है? हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, थोड़ी सी कोई परिस्थिति आए हम घबरा जाते हैं, हम कॉन्स्टेंट नहीं रह पाते हैं, मूड फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं, मन उदास हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये कमजोर मन की निशानियां हैं। क्यों मन कमजोर क्यों हो गया है? क्योंकि दूसरी शक्ति बताई बुद्धि। बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, जो निर्णय करती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मन में तो ढेर सारे संकल्प आते हैं, किसी पे अगर क्रोध आ जाए तो न जाने क्या क्या संकल्प आ जाते हैं। हम सारे काम तो नहीं कर लेते हैं, बुद्धि से निर्णय करते हैं क्या सही है क्या गलत, क्या करने से क्या रिजल्ट होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बुद्धि इज द डिसीजन पावर। तो वास्तव में मन के ऊपर बुद्धि का कंट्रोल होना चाहिए। जैसे घोड़ा होता है तो घोड़े को चलाने के लिए क्या कंट्रोल किया जाता है? लगाम। तो ये बुद्धि रूपी लगाम। लेकिन आज हम सब, विशेषकर आप यूथ, सबका क्या है? मन प्रबल हो गया, मन चंचल है, मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम नहीं चाहते बोलना लेकिन मुख से निकल जाता है, हम नहीं चाहते करना लेकिन फिर भी हमसे हो जाता है। तो वास्तव में ये मन हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने मन के सही स्वरूप को ही नहीं जानते हैं कि वास्तव में मन क्या है। तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें सबसे पहले हमारा परिचय, हमारे मन का, हमारी आत्मा का परिचय देता है कि वास्तव में हम पॉइंट ऑफ स्टार आत्मा हैं। मन के संकल्पों द्वारा बुद्धि ने जो भी निर्णय लिया उसके अनुसार हम अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जो भी कर्म करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। और कोई चाहते हैं बुरा होना? सब चाहते हैं, सबके दिल के कोने में ये इच्छा होती है सब हमें अच्छा करें, सब हमें अच्छा माने। लेकिन हम अपने संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं, हम अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। रोज हम खुद से ही, अपने आप से ही हम डिसाइड करते हैं कल से हम जरूर इस परिवर्तन को करेंगे, कल से जरूर हम पढ़ाई अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिर हम अधेरे हो जाते हैं। तो मन हमारे वश में इसीलिए नहीं क्योंकि हम मन को जानते ही नहीं। आप अभी तो आप कॉलेज लाइफ में हैं, इससे पहले आप स्कूल लाइफ में थे, और भी आपको टीचर्स कहते होंगे एकाग्र होकर पढ़िए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर एकाग्रता नहीं है तो सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो एकाग्र शब्द का अर्थ क्या है? कंसंट्रेट योरसेल्फ, एकाग्र होकर पढ़िए। लेकिन एकाग्र होना कैसे है और वो एकाग्र क्या है? एकाग्र शब्द का अर्थ है एक के आगे दृढ़ता पूर्वक अग्र, स्थिर हो जाना। लेकिन वो एक क्या है? जिस
पॉइंट ऑफ लाइट जैसे आसमान में चमकता हुआ स्टार तो सभी ने देखा होगा, जैसे स्टार चमकते हैं तो सिर्फ एक लाइट का बिंदु दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी वो कितना आकर्षणीय होता है। तो वो एक पॉइंट ऑफ लाइट, वो हमारी आत्मा भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, छोटे से छोटा एक लाइट का पॉइंट है, और क्योंकि वो एक एनर्जी है इसीलिए उसके ऊपर एकाग्र होने से हमारे संकल्प प्यूरिफाई होते हैं, हमारा मन एकाग्र होता है, सेल्फ कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर आती है, जिसे कहा जाता है विल पावर। विल पावर अर्थात स्व की पावर। तो ऐसे ही आत्मा जो स्व है तो उसको नियंत्रण करने की शक्ति यही है कि हम उस आत्मा के ऊपर एकाग्र करें। और जैसे फोन की बैटरी अगर डिस्चार्ज होती है तो आप उसे चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, चार्जर से कनेक्शन देते हैं। ऐसे हम सब आत्माओं की बैटरी डिस्चार्ज है, हम सब जीवन के क्षेत्र में इतने लोगों के कनेक्शन में आते हैं और फिर उन लोगों के बारे में सोचते हैं, तो ये मन की पावर तो क्षीण होती जा रही है। तो उस पावर को चार्ज करने के लिए जरूर कोई सुप्रीम पावर चाहिए, बिना पावर के, बिना सोर्स के तो चार्ज नहीं हो सकता। तो वो सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल, परमपिता परमात्मा शिव। आपने मंदिर में देखा होगा कि केवल और केवल शिव का ही लिंग बनाया जाता है, बाकी सभी देवी देवताओं के साकार शरीर दिखाए जाते हैं, उनको भी हमारे जैसे हाथ पांव दिखाए जाते हैं, उनकी भी मूर्तियां बनाई जाती है। मूर्ति उसी की बनाई जा सकती है जो कभी ना कभी सृष्टि पर हुए हैं, इसीलिए भारत को देवभूमि कहा जाता था, अर्थात देवताओं की भूमि। देवी देवता इस सृष्टि पर ही रहते थे, लेकिन जन्म मरण के चक्र में आने के कारण आज हम साधारण मनुष्य बन गए। भारत को सत्ययुग कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज हम सब पढ़ाई करते हैं और इच्छा रखते हैं हम फॉरेन जाएंगे, हम अब्रॉड जाएंगे, हम बहुत तरक्की करेंगे, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं उन विदेशियों ने अपनी तरक्की कहाँ से शुरू की, बिल्कुल से ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापार करने आए हैं ना। भारत को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, फिर भी भारत के अंदर धन बाकी था, इतना समृद्ध था हमारा भारत। ये तो द्वापर के अंत की बात है, द्वापर के आदि में तो कितना धन होगा। राजाएं दान दक्षिणा करके मंदिर बनवाते थे, जो राजाएं दान दक्षिणा करके मंदिर बनवाते थे उन मंदिरों में इतना धन था, तो राजाओं के पास कितना धन था। तो वो राजा की पावर किसने दी, जब ये आत्मा के अंदर पावर होती है। वो राजा जिस तलवार को उठा के युद्ध लड़ा करते थे, आज वो तलवारें म्यूजियम में रखी हुई हैं, हम उन तलवारों को उठा भी नहीं सकते, हिला भी नहीं सकते, थे तो वे भी मनुष्य। फिर कैसे वो युद्ध को लड़ लिया करते थे, क्योंकि उनकी आत्मा के अंदर पावर थी, आत्मा के अंदर पावर थी तो शरीरों के अंदर पावर थी। हम खुद ही अपनी फैमिली में ही हम सिर्फ 4 जनरेशंस को देख सकते हैं, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे न्यू जनरेशन आती जा रही है, हमारे शरीर दुर्बल होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, हमारा मन भी कमजोर होता जा रहा है। तो ये सारी पावर कहाँ रिड्यूस हो रही है, आत्मा के पास। तो आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा शिव भगवान जो निराकार है, इसीलिए शिव का केवल लिंग बनाया जाता है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग, कलह कलेश का युग। आज हर जगह दुख, अशांति, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, सारे न्यूज़पेपर, सारे न्यूज चैनल्स आज क्राइम रिपोर्ट से भरे हुए हैं। जब भारत की ऐसी दुर्दशा हो जाती है तब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और शंकर के साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं। इसीलिए शिव का नाम केवल और केवल शंकर के साथ जोड़ा जाता है और किसी देवी देवता के साथ नहीं जोड़ा जाता, और आकर हमें ज्ञान और योग सिखाते हैं। ज्ञान अर्थात जानकारी, अपनी जानकारी कि सबसे पहले हम कौन हैं। आज हम बहुत बड़ी बड़ी खोज कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी सी बात लेकिन बहुत वैल्यूएबल बात कि वास्तव में हम क्या हैं, हम कौन हैं। तो हम ये शरीर नहीं है, इतना बड़ा शरीर समझने के कारण जो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जो सब फिजिकल है, और हम सामान्य भाषा में कहते भी हैं कि शरीर तो मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स आपने है ना 4-5 मिनट की वीडियो इन मैम की देखी थी। अगर आपको 1% भी अगर इनके शब्दों से कुछ मिला हो सीखने के लिए या कुछ अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा कैसा कि कॉलेज में हमारा यही लेक्चर हुआ तो उस दिन ये प्रोग्राम था, उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया था, आने में भी टाइम लगा दिया। तो फ्रेंड्स बस इतना ही था, बाकी हमने थोड़ी देर कॉलेज के अंदर बैठे कुछ पिक वगैरह ले ली थी हमने और कुछ नहीं, कुछ वीडियो बनाई थी वो आपने सबने देख ली मेरे इंस्टाग्राम पे। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, उसके बाद मैं अपने चली घर की ओर घर के लिए निकल गई थी, मतलब रास्ते में कोई जानकार मिल गए थे तो उनके साथ बैठ के मैं आ गई थी। इतना ही आज के लिए काफ़ी।